दिख रहा है? हाँ। देखो बच्चों, आज हम प्रश्नावली जो 6.3 है, मैंने कल आपको इसका पहला क्वेश्चन नहीं करवाया था। अब पहले क्वेश्चन में क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं ये लिख देता हूं कि 196 का मैं वर्गमूल करता हूं। आपको मैंने 6.1 में करवाया था कि आप किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हो तो आप पूरी गुणा किए बिना आप ये बता सकते हो कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। हम यहां पर वर्गमूल में भी बता सकते हैं कि उसका एक अंक क्या हो सकता है। देखो कैसे। अब आपको मैंने बताया कि 196 का वर्गमूल 14 होता है, हमने पहले आपको करवाया हुआ है। यानी 14 का वर्ग क्या होगा, अगर 196 का वर्गमूल 14 है तो 14 का वर्ग क्या होगा 196। तो हम कह सकते हैं कि 14 का वर्ग होगा 196। तो जब आप 4 को 4 से गुणा करते हो तो 4 चौके 16, पीछे 1 का 6 आता है। अब हम इस क्वेश्चन को उल्टा करते हैं। 196 का जब आप वर्गमूल निकालोगे और जो इसका आंसर आएगा, आपको ये पता है कि उसका जब दोबारा वर्ग निकालोगे तो 196 आ जाएगा। यानी 196 का वर्गमूल वो संख्या होगी जिसके इकाई के अंक को अपने आप से गुणा करने पर 6 आएगा। फिर समझो। अब देखो 225 का बताता हूं मैं। तो 225 का वर्गमूल क्या होगा, जिसका वर्ग 225 होगा। मैंने आपको बार बार बताया कि वर्गमूल और वर्ग उल्टे होते हैं। जिसका वर्ग 225 होगा उसका वर्गमूल, वो वर्गमूल 225 का वर्गमूल होगा वो। तो यहां पर जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो एक ऐसी संख्या होगी कि जिसको अंत में गुणा करने पर 5 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम गुणा करते हैं तो 5 आता है, वो है 5। केवल 5 एक ऐसी संख्या है, 5 गुना 5 25, और अंक में कितना आ गया, लास्ट में 5 आ गया। यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा ना, उसका इकाई का अंक 5 होगा। आगे वाले का हम नहीं कह सकते, इसका हमें नहीं पता। अब मैं 729 की बात करता हूं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो बेटे देखो 9 किस पे आता है, या तो 3 को 3 से गुणा करो तो 9 आता है, या फिर 9 कैसे आ सकता है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49। तो इसका जो वर्गमूल होगा उसके अंत में या तो 3 होगा, 3 या 7। अब देखो आगे का अंक हमें नहीं पता क्या होगा, हमें बताना भी नहीं है, हमें केवल इकाई का अंक बताना है। कौन सा अंक बताना है हमें, इकाई का अंक। तो यहां पर हमें इसका नहीं पता वो क्या होगा। तो अब या तो 3 को 3 से गुणा करो तो 9 आता है, या 7 को 7 से गुणा करो 49 तो 9 आता है। तो इसके वर्गमूल के इकाई के अंक में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब अगर मैं ये कर दूं कि 4096, इसके वर्गमूल में क्या आएगा, देखो 6 आना चाहिए। या तो 4 को 4 से गुणा करो तो 6 आता है, इसका मतलब इकाई का अंक इसमें कितना होगा 4। या फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 के 36, तो पीछे 6 आएगा। तो अब आपके सारे अंक अगर देखो, मैं अगर ये कहता हूं कि मान लीजिए 7921, इसका वर्गमूल निकालना है। इसके वर्गमूल का हमने सिर्फ इकाई का अंक बताना है। तो या तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आता है, या फिर 9 को 9 से गुणा करेंगे
तो 9 आता है। अब अगर दूसरा मैं कहूं कि 383, तो अब बताओ क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से दोबारा गुणा कर दे तो 3 आ जाए? नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिनके पीछे 3 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 8 होगा, वो वर्ग नहीं होती, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती, किसी का वर्ग नहीं हो सकती। तो इसके इकाई अंक हम नहीं, इसका वर्गमूल ही नहीं हो सकता। ये संख्या इकाई अंक क्या बताओगे? ये संख्या का वर्गमूल ही नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा 383 का नहीं पूछेंगे, जिसके पीछे 1 होगा, यानी कि कौन कौन सा नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। बाकी के बता दिए मैंने आपको, सारे हो सकते हैं। तो अब इसको हमने छोड़ दिया, तो इसके बाद 2 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास है 484। अब देखो 4 किसकी गुणा करना चाहता है? या तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा 4 आता है, और या फिर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूं 64 तो पीछे 4 आता है। तो इसका जो वर्गमूल होगा, उसका जो इकाई का अंक होगा, जो इसके वर्गमूल के इकाई के अंक में या तो 2 आएगा या 4 आएगा। 1 हो गया, 4 हो गया, 2 आ नहीं सकता पीछे, 3 वाला होता नहीं होता, 4 वाला, 5 वाला, मैं अगर कहता हूं 625। अब देखो 5 में हम पास केवल एक ही चॉइस है, सिर्फ 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसको 5 से गुणा करने पर 25 आता है। इसमें तो 2 चॉइस थी, 1 या 9, 2 या 4, इसमें केवल 5 है। अगर मैं कहता हूं 256, 6 के लिए क्या होगा? ठीक है, तो 6 के लिए होगा 4, 4 चौके 16 या 6, मैं यहाँ पहले भी करवा चुका हूँ। 1, 4, 5, 6, 9, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 के लिए क्या होगा? मैं मान लिख देता हूँ 9 के लिए पहले 3 या 7 आएगा। तो आपने जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने सिर्फ यही बताना है कि इसके पहले क्वेश्चन में इसके जब हम वर्गमूल करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शायद मैंने आपको करवा दिया कल या नहीं करवाया, एक बार देखता हूं मैं। यस, सेकंड बताना है। सेकंड बहुत सिंपल है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वो हम प्रश्नावली 6.1 में पहले ही कर चुके हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या फिर अगर हम 0 की बात करें तो 1 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, 5 0 आ जाए, 7, तो इस तरह की संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो इसमें आपको क्वेश्चन में देखते ही हो जाएगा कि आपको ये बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो वो संख्याएं जिनके अंत में देख लेना 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। या फिर 0 की बात करें, विषम 0, विषम 0, यही 1 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, 5 आ जाए, तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैंने कल करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में, चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी करो, कोई भी पेपर होगा, आपके मंथली टेस्ट होंगे, हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। वो क्या है? देखो छोटा सा क्वेश्चन देता हूं कि मेरे पास एक संख्या है 72। क्या बच्चों ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं
कि वो संख्या जिनके अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो उसने कहा है कि हम इस संख्या को किसी एक और संख्या से गुणा कर दें ताकि वो संख्या जो बनेगी वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब जैसे मैं 72 को 2 से गुणा कर दूं, मान लीजिए, तो आंसर हो जाता है 144, और 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसका क्वेश्चन बनेगा कि 72 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि जो गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपका आंसर होगा 2। अब ये 2 कैसे आया इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, जो भी आपको संख्या दी जाती है ना, आपने उसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। आपको मैंने बताया था कि वर्गमूल निकालने की 3 विधियां होती हैं, 2 आपको करवा चुका हूं, तीसरी विधि आपको अभी नेक्स्ट प्रश्नावली में करेंगे। तो हम जो दूसरी विधि थी अभाज्य गुणनखंडों द्वारा वर्गमूल निकालना, तो उस पर ट्राई करते हैं इसको। देखो 72 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 36। फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9। अब 2 पे तो नहीं जा रहा ये, 3 पे करेंगे, 3 3 9, फिर 3 पे करेंगे, 3 एकम 3। तो ये क्या बन गया? ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद जब वर्गमूल निकालते थे आपको मैंने कहा था जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है? तो मैंने एक जोड़ा ये बना दिया 2 का। अब इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको छोड़ दिया, एक जोड़ा 3 का ये बन गया। अब आप ये बताओ, मैंने कहा था कि इसका जब वर्ग, तो एक जोड़े में से एक बार संख्या ली जाती है, कल बताया था आपको, लेकिन इसका तो जोड़ा ही नहीं बना। तो अगर मैं इस यहां तक जो आपका पूरा था, ये आपका था 72, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 24 की बात। अगर इस संख्या के साथ मैं एक बार 2 और जोड़ दूं तो क्या इस 2 का भी जोड़ा बन नहीं जाएगा? बनेगा कि नहीं? बन जाएगा, क्योंकि अब ये 2 भी, इस 2 का भी पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। लेकिन ये 2 हमने कहां से लाए हैं? हम बाहर से लेके आए हैं, हमने उसको अपनी तरफ से गुणा किया है। यानी कि हमारे को जोड़े बनाने में केवल एक 2 की ही कमी थी, वो हमने जोड़ा बना दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? उसने पूछा कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारे पास जो हमें जोड़े बनाने के लिए हमें जिस चीज की भी जरूरत होती है, हम उसके जोड़े बना लेते हैं, ठीक है? अब एक उदाहरण, वो हम उस संख्या से गुणा कर देते हैं। अब एक उदाहरण और लेता हूं मैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लूंगा या बड़ा ले लेता हूं, चलो आपके उसके लिए। इसको 6 से अगर मैं डिवाइड करूं, 24, चलो 24 लगा दूं। अब मैं ये कहता हूं कि 24 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 24 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो इसके टुकड़े बनाते हैं। 2 कितना आया? 12। फिर कितना आया? 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो देखते हैं, अब जोड़े बनाते हैं इसके। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ तक 24 हो जोड़ा बनाया हमने। एक जोड़ा हमारा ये बन गया। अब दूसरा, ना तो इस 2 का जोड़ा बना और ना ही इस 3 का जोड़ा बन रहा। तो हमें क्या क्या चाहिए? जो जो चीज हमें बाहर से चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, उनसे हम गुणा कर देंगे। एक तो हमें 2 की और रिक्वायरमेंट है,
और एक हमें 3 की और रिक्वायरमेंट है। अब इनसे गुणा करते ही इस 2 का भी जोड़ा बन गया, इस 3 का भी जोड़ा बन गया। तो हमें यहाँ तक हमारा 24 था, हमें किससे गुना पड़ा? एक हमें 2 की जरूरत पड़ी, एक हमें 3 की जरूरत पड़ी। तो आंसर क्या होगा? 2 गुना 3 बराबर है 6। तो इसका जो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आएगा कि 24 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वो गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो होगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है उससे गुणा करते जाओ। रिक्वायरमेंट का मतलब जोड़े बनाने हैं। जिसका जोड़ा बनना रह जाए, मान लो आपके पास 1 2 बच गया, 1 2 से गुणा कर दो, जितने जितने बचते जाए उससे गुणा करते जाओ और आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने आज आपका जो काम है 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ मैंने कल करवा दिए थे और ये फिफ्थ क्वेश्चन। तो आज आपका होमवर्क है 6.3 का पहला, दूसरा, पांचवा क्वेश्चन करना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।